हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ है हमारा 6.4 और क्वेश्चन नंबर होने वाला है हमारे पास 1। और इससे पहले जो हमने इससे रिलेटेड जो थ्योरम था उसको कंप्लीट कर लिया है। फिर भी थ्योरम क्या था उसके बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी थ्योरम पर जो है ये जो पूरा चैप्टर है वो डिपेंड है। उसी थ्योरम पर जो है ये पूरा चैप्टर क्या होगा, सॉल्व होगा। तो उस थ्योरम की चर्चा करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। थ्योरम था हमारा, अगर दो त्रिभुज हमारे पास हो, त्रिभुज ABC और समरूप हो जाए त्रिभुज DEF के, तो यहाँ से जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाले तो ये निकलेगा हमारा AB का स्क्वायर बट्टे में DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बट्टे EF का स्क्वायर और बराबर AC का स्क्वायर बट्टे DF का स्क्वायर। हमने इसको प्रूफ भी किया है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, यदि त्रिभुज ये वाला त्रिभुज अगर इस त्रिभुज के समरूप है तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF करेंगे, DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर बट्टे में DE के स्क्वायर के, BC का स्क्वायर बट्टे में EF के स्क्वायर के और AC का स्क्वायर बट्टे में DF के स्क्वायर का, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास दो त्रिभुज है ABC, इसका 64 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है और इस वाले का क्षेत्रफल है यहाँ से 121 वर्ग सेंटीमीटर। साथ ही साथ EF को बराबर 15.5 दिया है, ये EF ये वाला ये दिया है 64.5 cm। तो हमको बोल रहा है BC यानी कि ये वाला भुजा क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, हल लिखते हैं। चूंकि हमारे पास त्रिभुज ABC समरूप दिया है DEF के, ठीक है, अगर ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर बट्टे में DE के स्क्वायर के बराबर BC का स्क्वायर बट्टे में EF के स्क्वायर के बराबर AC का स्क्वायर बट्टे में DF के स्क्वायर के, ये तो बराबर हो जाएगा। इससे पहले भी हमने चर्चा किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ज़रा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब ये तीनों का स्क्वायर क्या है, बराबर होगा। ये तीनों भुजाओं का जो अनुपात लेके स्क्वायर किया गया ये बराबर होगा। हमारे पास यहाँ इन्वॉल्व क्या है, देखो BC इन्वॉल्व है और EF इन्वॉल्व है, यानी ये दोनों यहाँ पर फंस रहा है और इसी में हमको इसी में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से BC और EF को पकड़ना है, क्योंकि तीनों का अनुपात क्या है, सेम ही है, तो हमको पकड़ लेना है। यहाँ से बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर बट्टे में EF का स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमको दिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ से देखो दिया है कितना, 64 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हम ले लेते हैं 64 वर्ग सेंटीमीटर है। साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। बराबर में यहाँ से हमारे पास BC का स्क्वायर हमारे पास है नहीं, तो BC का स्क्वायर कर लेते हैं। और उसके बाद जो दिया है हमको क्या चीज़, EF का स्क्वायर दिया है 15.4, तो ये रख लेते हैं 15.4। इतना में तो कोई समस्या होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, देखो सिंपली क्या करना है, अच्छा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ पर हम रूट लगा लेते हैं और यहाँ पर रूट लगा लेते हैं, तो होगा क्या, देखो किसी भी समीकरण में अगर दोनों तरफ रूट लगाते हैं तो समीकरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से रूट लगाने से होगा क्या, ये 64 का वर्गमूल 8 निकल के आ जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 निकल के आ जाएगा। ये BC का स्क्वायर है तो बाहर निकल के BC हो जाएगा और 15.4 का स्क्वायर है, ये निकल के हो जाएगा 15.4 ही हो जाना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कोना कोनी गुना करो इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 BC और बराबर 8 गुने 15.4, ये आ जाता है। और BC बराबर देखेंगे तो होगा 8 गुने 15.4 बट्टे में 11। अब 11 से अगर डिवाइड करते हैं 15.4 को, कितना होगा, 15.4 करो गुना 11
5 में से 1 4, दशमलव आ जाएगा 11 चौक 44। तो ये कट रहा है हमारा कितना में, 1.4 से। 14 को 8 से गुना करते हैं तो 112 आता है और दशमलव यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पास निकल के कितना आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। यानी कि हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल लिया क्या, BC का मान हमने निकाला 11.2 सेंटीमीटर। ये अपना सॉल्यूशन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और जरा बात कर लेते हैं। उससे पहले कुछ बातों को यहाँ पर जान लेना जरूरी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास ABCD एक समलंब। समलंब एक चतुर्भुज होता है जिसका एक जोड़ा भुजा क्या होता है, समांतर होता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ABCD एक समलंब दिया हुआ है जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC की। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर गौर से देखना, हमने क्या कहा कि ये है हमारा AB और ये है हमारा DC। साथ ही साथ ये जो AC विकर्ण है, AC और DC विकर्ण है, ऊपर एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर ये DC रेखा AB के समांतर है और इस तरीके से यदि कोई तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करे, कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होता है, इसलिए ये बराबर होता है। साथ ही साथ अगर हम इसको मिला देना इस तरीके से, तो O बिंदु पर देखो दोनों एक दूसरे को काट रहा है, कोण AC और DB। तो इस स्थिति में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर दो रेखा एक दूसरे को इस तरीके से काट रहा है तो ये कोण बराबर ये कोण होता है और ये कोण बराबर ये कोण होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो बात हमने यहाँ से जाना। चलो जी क्वेश्चन पे चलते हैं। समलंब ABCD में जिसमें AB समांतर DC है, हमारे पास दिया क्या है, ABCD एक समलंब है, AB समांतर CD है, AC और DB एक दूसरे को O पर काटते हैं। AB बराबर 2CD। अब AB जो दिया है ना, AB बराबर जो दिया है वो 2CD के बराबर दिया है। हमको ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD हमको ज्ञात करना है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो करना है ना, अपने को क्या करना है, त्रिभुज AOB इस वाले त्रिभुज को और त्रिभुज COD इसको हमको समरूप साबित कर देना है। जैसे ही हमने समरूप साबित किया हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देखो क्या हो जाएगा, कोण DOC या ये नीचे से ले लेते हैं, कोण AOB। अभी अभी हमने बात किया, कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD के। ये क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। चलो जी एक काम तो पूरा हो गया। अभी हमने बात किया अभी दूसरा बात जो हमको देखना है, कोण देखो DCO, ये वाला कोण DCO ये बराबर हो जाएगा कोण BAO, इस वाले कोण के हो जाएगा कोण BAO। कारण क्या लिखेंगे, ये एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। चलो जी इतनी बात हम यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए ना, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। किस ऊपर में से, AA समरूपता ऊपर में से। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के, ये हो जाएगा AA समरूपता परमेय से, समरूपता परमेय से। चलो जी ये बात भी हमको आ गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाता है, आओ जरा। इसलिए इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल C, यहाँ से लिखेंगे COD। ये बराबर हो जाएगा हमारा AO बट्टे CO बराबर OB बट्टे OD बराबर, ये स्क्वायर ले लेंगे इसका स्क्वायर, और OB बट्टे OD का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ AB बट्टे CD का स्क्वायर हो जाएगा, AB बट्टे CD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, AB बराबर 2CD दिया है। ठीक है,
तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि सबका वर्ग तो क्या होगा, बराबर ही होगा ना, सभी भुजा का अनुपात लेके वर्ग किया गया तो सब तो बराबर ही होगा। और हमारे पास हमको जरूरत है इस वाले से पोर्शन से, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बट्टे में CD का स्क्वायर। जब ये खोलेंगे कोष्ठ तो AB का स्क्वायर बट्टे में CD का स्क्वायर हो जाएगा। चलो जी अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर, अब देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, AB बराबर दिया है 2CD, क्या दिया है, AB की जगह पर हम लिख सकते हैं 2CD का स्क्वायर। AB बराबर यहाँ से 2CD दिया है, इसलिए AB की जगह पर हमने 2CD लिख दिया, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा CD का स्क्वायर बराबर देखो 4CD का स्क्वायर बट्टे में CD का स्क्वायर। CD के स्क्वायर से CD का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1 बराबर 4:1। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर निकल गया है 4:1। यही हमारा आंसर हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 6.4 का। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखने में हो सकता है ना थोड़ा सा लगे कि है क्वेश्चन में दम है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होता ही नहीं, अगर कॉन्सेप्ट को समझो तो डिफिकल्ट होता ही नहीं है, बिल्कुल आसान लगेगा, है ना, वो समझने की कोशिश करो। तो पहले मोटा मोटी हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके स्टेप का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है ना। चलो जी, तो पहले देखो बात क्या है हमारे पास 6.44 NCERT में जाओ, 6.44 में जाओ, फिगर नंबर एक्सरसाइज 6.4 का। तो उसमें ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, सिर्फ ये वाला और ये वाला पोर्शन नहीं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया, रचना किया गया, ठीक है। तो 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। देखो BC एक आधार है, मतलब एक ही रेखा पर बोल सकते हैं, एक ही लाइन पर ABC ये वाला त्रिभुज बना है, साथ ही साथ DBC ये वाला, कौन वाला त्रिभुज बात कर रहे हैं, देखो 2 त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से अलग कर दो ना, इस वाले पार्ट को अलग कर दो, तो देखो एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, एक त्रिभुज नीचे बन रहा है। तो ये BC पर ही तो दोनों त्रिभुज बन रहा है ना, किस पर बन रहा है, BC पर ही तो दोनों त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो यदि AD BC को वो प्रतिच्छेद करता है, अब AD और BC जो है एक दूसरे को O पर काटता है, यानी कि दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को किस पे काट रहा है, O पर काट रहा है, ये तो दिया हुआ है। और दिया है में भी हमने यही लिखा हुआ है, इतनी बातें हमको पता है। सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस वाले त्रिभुज यानी ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा AO बट्टे DO के, कौन सा, AO बट्टे DO के बराबर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ना है हमको, ये तो समझ में आ गया क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या किया हमने, AE लंब BC खींचा, AE लंब BC खींचा तथा DF लंब BC खींचा, ठीक है। तो यही हमने लिखा AE लंब BC तथा DF लंब BC खींच दिया, इतना खींच लिया ना। अब देखो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है AEO और फिर दूसरा त्रिभुज बन रहा है DFO। इसको अपने को क्या करना है, पहले समरूप साबित कर लेना है। देखो समरूप साबित करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, 2 कोण बराबर होगा तब AA समरूपता पर में लगा पाएंगे। तो यहाँ देखो अगर हमने लंब खींचा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लंब खींचा मतलब 90 डिग्री का ये कोण और 90 डिग्री का ये कोण। BC और AO एक दूसरे को काट रहा है ना बिंदु पर, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं जरा बताना हमको, होगा, बिल्कुल होगा। तब ये दोनों कोण जब बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, त्रिभुज AEO समरूप हो जाएगा त्रिभुज DFO के। पहले तो हमको ये काम कर लेना है, तो चलो कर लेते हैं ना, देरी किस बात की। अब त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज DFO में, है ना, त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO में क्या बोल सकते हैं हम, कोण E बराबर कोण F, कोण E बराबर कोण F, ये लंब है तो इसलिए 90 डिग्री है। इसके बाद हो जाएगा कोण EOA या AOE बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ से लिख देंगे DOF के,
ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जैसा कि हमने बात किया, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, AD और BC एक दूसरे को काट रहा है, इसलिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यही हमने लिखा है। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज AEO समरूप हो जाएगा त्रिभुज DFO के, त्रिभुज AEO समरूप हो जाएगा DFO के। अब जब दो त्रिभुज बहुआ समरूप हो जाता है ना, दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो ये हो जाता है हमारा AE बट्टे DF बराबर लिख सकते हैं EO बट्टे में FO बराबर लिख सकते हैं AO बट्टे में DO। इसका अनुपात ले लिया हमने, AE बट्टे में DF, EO बट्टे में FO और AO बट्टे में DO। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं AE बट्टे में DF, AE बट्टे में DF बराबर लिख सकते हैं यहाँ से AO बट्टे में DO, ये लिख सकते हैं। इसको मान लो हुआ समीकरण 1, मान लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको इसको जरूरत पड़ने वाला है ना, ये इसके बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका जरूरत हमको पड़ने वाला है आगे। चलो जी, तथा यहाँ से अपने को क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल के बताओ जरा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, बताओ फॉर्मूला बताओ जल्दी से, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यही वाला फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, आधार देखो क्या है BC है, ऊंचाई बता दो जरा, ऊंचाई बोलोगे AE है, चलो बिल्कुल सही, यहाँ भी बिल्कुल सही, क्या बात है। चलो जी, ये हो गया। तथा त्रिभुज, दूसरे वाला त्रिभुज में जाओ DBC, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल DBC का क्षेत्रफल बताओ, फॉर्मूला बताओ, क्या बात कर रहे हो, वही होने वाला है, बिल्कुल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ, ये बताओ आधार क्या होगा, दोनों त्रिभुज तो एक ही आधार पे बना हुआ है, तो आधार तो सेम ही होगा, बिल्कुल सही, BC हो जाएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई इसका हो जाएगा DF, तो ये DF हो जाएगा। चलो जी, है ना। अब देख लो, अगर हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकाला है हाफ गुने BC गुने AE ना, बिल्कुल, और ये निकाला है हमने DBC का क्षेत्रफल हाफ गुने BC गुने DF। देखो कुछ कटने वाला है क्या, देखो हाफ से हाफ, BC से BC स्वाहा, AE बट्टे DF क्या आ रहा है, AE बट्टे DF आ रहा है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ हमको, एक बात बताना, AE बट्टे DF बराबर समीकरण में आ रहा है AO बट्टे DO, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर आ रहा है AE बट्टे DF। तो समीकरण 1 और 2 से नहीं कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा, AO बट्टे DO हो जाएगा। कर सकते हैं ना, कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसलिए लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से ना, समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या लिख सकते हैं, AO बट्टे DO, और यही अपने को प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। चलो जी, हो गया 4 नंबर क्वेश्चन फिनिश ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अगले क्वेश्चन